शिखा, लंच बॉक्स तो लेकर जा बेटा। ओफो माँ, कॉलेज में भी कोई लंच बॉक्स लाता है क्या? सब कैंटीन में ही खाना खाते हैं और मैं भी खा लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, पर ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? बेटा कुछ ढंग का पहन कर जाओ। ढंग का? ढंग का मतलब इन कपड़ों में क्या बुराई है मम्मा? और प्लीज हाँ, मैं कॉलेज बहनची बन के नहीं जाऊंगी, मेरे सारे फ्रेंड हंसेंगे मुझ पे। और शिखा कॉलेज चली गई। हे भगवान, मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं, ये तो समझती ही नहीं है बाहर की दुनिया कितनी खराब है। अब जल्द से जल्द मुझे इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। शिखा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, बट बहुत एम्बिशियस। उसे लाइफ में सब कुछ एकदम हाई फाई चाहिए। वो अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शिखा कॉलेज पहुंचती है और अपने फ्रेंड अमन के पास आती है और कहती है, अमन मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? और अभी? इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी मुझे नहीं, मेरी माँ को है। वो आए दिन किसी न किसी लड़के वाले को बुला लेती हैं और रोज रोज का तमाशा मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। अमन एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, बट बहुत ही बिगड़ा हुआ है। परंतु शिखा के आंखों पे तो जैसे उसके प्यार और पैसे की चकाचौंध की पट्टी बंधी हुई है। शिखा, आज तुम्हें देखने लड़का आ रहा है, जाओ और जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ आप जानती हैं ना, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी। शादी करूँगी तो मैं केवल अमन से करूँगी। देख शिखा, वो लड़का अच्छा नहीं है। क्या कमी है अमन में? दिखने में अच्छा है, पैसा वाला भी तो है। हाँ हाँ पता है मुझे, तेरी आंखों पे तो उसके पैसे की ऐसी पट्टी बंधी है कि तुझे कुछ दिखता ही नहीं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो, चाय नाश्ता लो। शिखा बेटा, जा तो रितेश को घर दिखा कर आओ। देखो रितेश, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। वो तो माँ ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेज दिया, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। और आप प्लीज बाहर जाकर कह देना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। माँ चलिए घर चलते हैं, मुझे शिखा पसंद नहीं है। शिखा मैं सब जानती हूँ, तूने ही रितेश को मना किया होगा। माँ आप अब मेरी शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। अमन के फ्रेंड्स अमन से बातें कर रहे थे। उसी का एक मित्र बोला, अमन, क्या तू सच में शिखा से शादी करने वाला है? सोच तो यही रहा हूँ। घर में एक फ्री की नौकरानी आ जाएगी, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में, और उसे बहुत शौक है शादी का लड्डू खाने का। लेकिन शादी का लड्डू हमेशा मीठा हो ऐसा जरूरी तो नहीं। और वो मक्का से हंसने लगा। शिखा अमन की सारी बातें सुन लेती है और अमन के पास आई और बोली, मेरी माँ सही कहती थी तुम्हारे बारे में, पर मैं ही नहीं समझ पाई। और वो वहाँ से अपने घर आ गई। माँ आप सही थी, अमन अच्छा लड़का नहीं है। बेटा तुझे समय रहते सब समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। खुद को थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ समय निकल गया और शिखा ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और अपने लिए एक जॉब देखी और जॉब करने लगी। शिखा जिस ऑफिस में काम करती थी, रितेश भी उसी ऑफिस में काम करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। एक शाम ऑफिस की पार्टी में, रितेश तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। हाँ, तुम भी अच्छा गाना गाती हो शिखा। अच्छा शिखा, ये बताओ तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? शिखा उदास हो जाती है। क्या हुआ शिखा? शिखा उसे अमन की सारी सच्चाई बताती है। शिखा मैं तो बस यही कहूँगा कि अच्छा हुआ तुम्हें सही समय पे सब कुछ पता चल गया और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अब जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ो। अच्छा ये बताओ शिखा, अगर मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊँ तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? शिखा शर्माते हुए हंसने लगी और वहां से चली गई। शाम को रितेश अपनी माँ के साथ शिखा के घर आता है और शिखा और रितेश की शादी तय हो जाती है। बड़ी ही धूमधाम से की शादी होती है और इस बार ये शादी का लड्डू सचमुच ही बहुत मीठा था।